बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे, राघव को तो सब पता है। अब सपोज ये कोई एंगल है थीटा, इस ट्रायंगल का नाम एबीसी है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बेस के सामने इसके जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, बेस। ठीक है, तो थीटा के लिए अपन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखें, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये जो साइन, साइन पूरा नाम होता है इसका साइन, कोसाइन, आगे बोलो राघव, कोसाइन के बाद राघव, कोसाइन के बाद क्या होता है? यस सर, 1 मिनट। हाँ, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, अगला बोलो, कॉस, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, हाँ कोसेक, हाँ, देखो साइन, कॉट, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, उसके बाद में सीकेंट, सिकेंट, और फिर कोसीकेंट। कोसिकेंट। ठीक है, और इनको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं अपन? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, हाइपोटेनस क्या है? ए सी। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, व्हाट इज बेस? बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर? ए बी, AC अपॉन BC, AB ए बी अपॉन अपॉन BC। बी सी, यस। साइन कोस टेन, उसके बाद में कोट, उल्टा करते जाओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बी सी बाई ए बी, देन कोटेंजेंट के बाद सीकेंट, सेक, सेक थीटा h by b, hypotenuse by base, that is AC by BC, and last one cosec theta. Cosec theta is what? Hypotenuse upon perpendicular, AC upon AB. I hope दोनों को आता होगा ये। ठीक है, शुभम आता है बेटा? ये जो आता है उसकी हाँ बढ़ा, जो नहीं आता उसको मना कर देना, सर नहीं आता। ठीक है, ओके ओके। अगर मान लीजिए मैं यही पार्ट, अगर मैं यहाँ कोई एंगल है अल्फा उसके लिए बोलूं, तो फिर क्या बनेगा? अब अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गए, बेस हो गए, हाइपोटेनस एज इट इज है। तो अब बताइए साइन अल्फा क्या होगा? साइन अल्फा क्या होगा? कोसाइन अल्फा क्या होगा? टेंजेंट अल्फा क्या होगा? कोटेंजेंट अल्फा क्या होगा? सर साइन अल्फा होगा BC अपॉन AC। यस, बीसी अपॉन एसी। कोसाइन अल्फा AB अपॉन AC। ए बी अपॉन ए सी। टेंजेंट अल्फा BC अपॉन AB। टेंजेंट बी सी अपॉन ए बी, वेरी गुड। कोटेंजेंट AC अपॉन AC अपॉन BC अपॉन AB। यस, बीसी अपॉन ए बी तो टेंजेंट है ना, तो बेस अपॉन ए बी अपॉन बी सी, सीकेंट हाइपोटेनस अपॉन बेस, एसी अपॉन ए बी, और कोसिकेंट परपेंडिकुलर बीसी अपॉन एसी, तो एसी अपॉन बीसी। क्या आता है सबको? ठीक है, ओके। ये फर्स्ट पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में सेकंड चीज आना चाहिए हमको, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। इनको क्या बोलते हैं? साइन, कोस, टेन, कोस, सेक और कोसेक, क्या बोलते हैं इनको? क्या नाम बताया था मैंने शुभम? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। हाँ, क्या नाम है इनका? क्या बोलते हैं इनको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वेरी गुड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखो दूसरा पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी में क्या क्या होंगे देखो ध्यान से। पहली आइडेंटिटी है साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड, सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए ना। ऑन नहीं क्या? हाँ ऑन है बेटा। ऑन है। अच्छा कोस थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा
कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। ऐसा क्यों होता है देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, ये थीटा है, ये पी एच बी, साइन थीटा क्या आ गया, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, थीटा है ना, और कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब साइन थीटा कोसेक थीटा, पी बाई एच बाई पी, एच से एच, पी से पी क्या आ गया 1, करेक्ट। इसका मतलब साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कोस थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ, शुभम ध्यान से देखो, कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। कैन आई राइट लाइक दिस? यस सर एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। Similarly, cos theta is equal to 1 upon sec theta, थीटा and sec theta is equal to 1 upon cos theta. Tan theta is equal to 1 upon, कॉट थीटा and cot theta is equal to 1 upon. टैन थीटा Very good. इसके बाद में नेक्स्ट आइडेंटिटीज होती हैं, sin theta upon cos theta is equal to tan theta, cos theta upon sin theta is equal to cot theta, right? Second set. Third set, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. एक सेट ये, फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट, ठीक है। एक बार देख लो ध्यान से, नोट करने की भले जरूरत नहीं है। यस सर। चले नेक्स्ट सेट पर चले, समझ आ गई बात ये, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तुम, तो तुम्हारे पास रहेंगे। वैसे तो रिकॉर्डिंग रहेगी तुम्हारे पास, रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा मैं, करेक्ट। सर नेक्स्ट सेट YouTube पे देखो, मत डालो यूट्यूब पे नहीं डालूं क्यों? सर, अच्छा नहीं लगता है हम ही उसमें यस सर और तो करते कंटिन्यू। हाँ तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इससे दूसरे बच्चे भी सीखते हैं, ठीक है। सीखने दो सबको। वहां नाम थोड़ी आता है तुम्हारा कि कौन यस सर बोल रहा है, ये तो यहाँ नाम दिखता है, वहां नाम नहीं दिखता। चलो नेक्स्ट सेट, ये कभी भी रात को 2 बजे पूछो तो याद होना चाहिए ये सब। बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूं, ये मेरा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। आई एम टीचिंग वाई, बिकॉज आई नीड दिस इन माई फिजिक्स, करेक्ट। So you need to know what are identities, what are ratios, what are the angles, सब कुछ याद होना चाहिए आपको। तीसरा देखिए, sin a plus b, sin a cos b, cos a sin b, right? sin a minus b, sin a cos b minus cos a sin b. Third, cos a plus b, cos a cos b minus sin a sin b, cos a minus b। आप बताइए मिस्टर राघव, cos a cos b प्लस साइन बी sin b, correct। tan a plus b, tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b, राइट। हमें साइन कोस टेन ही काम आएंगे ज्यादा, इसलिए मैं केवल साइन कोस टेन ही लिख रहा हूं। टेन ए माइनस बी में या माइनस आ जाएगा या प्लस आ जाएगा। टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। तो ये भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो आपको याद होनी चाहिए। फिर आता है आपका टू थीटा कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखो, टू थीटा कॉन्सेप्ट क्या होगा। जहां समझ नहीं आ रहा हो मेरे को बोल देना, या जो नोट करना हो बोल देना मुझे, ठीक है। हमें चाहिए साइन टू थीटा,
साइन 2 थीटा कैन बी रिटर्न साइन थीटा प्लस थीटा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ए की जगह भी थीटा, बी की जगह भी थीटा, दोनों जगह थीटा लिख रहा हूं। तो ये क्या हो गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो फॉर्मूला क्या बन गया कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। राइट, ये याद होना चाहिए। इसको अगर इस हाफ एंगल कर दें, साइन थीटा कर दूंगा 2 थीटा की जगह, तो यहां क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। शुभम ध्यान से देखो बेटा, समझ आ गया ये? साइन ए प्लस बी से खोल दे इसको। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ए की जगह भी थीटा, बी की जगह भी थीटा, तो क्या हो गया साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। राइट, और साइन 2 थीटा को थीटा कर दे, हाफ एंगल कर दूंगा तो ये एंगल भी हाफ हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। जैसे हम वेक्टर पे जाएंगे सबसे पहले ये फॉर्मूले काम आएंगे, ध्यान रखना। Yes, sir. उसके बाद कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा कैन बी रिटर्न कोस थीटा प्लस थीटा। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये क्या बन गया बेटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका अगर हाफ एंगल करूंगा तो कोस थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये इसका हाफ एंगल, फर्स्ट फॉर्मूला, ध्यान से देखो। ठीक है, उसके बाद में मैं चाहता हूं कि कोस थीटा को केवल साइन साइन में ही लिखूं। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखने के बजाय इधर दोनों में साइन आए तो क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब कोस 2 थीटा कैन बी रिटर्न, यहां ध्यान से देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही है, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट, कोस 2 थीटा। और हाफ एंगल कर दूंगा तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आइडेंटिटी। राइट, समझ गए शुभम? Yes, sir. पक्का? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कोस 2 थीटा का लास्ट, ये जो साइन है इसको भी कोस में कन्वर्ट कर रहा हूं। अगर इस साइन को कोस में कन्वर्ट कर दो तो क्या आएगा, देखो, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। भाई साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस थ्रू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज कोस 2 थीटा। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो अगर कहीं मेरे पास लिखा आ जाए कि 1 प्लस कोस थीटा लिखो, तो 1 प्लस कोस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, कहीं मैं आप बोलो कि नहीं आप तो 1 माइनस कोस थीटा बताइए, देखो यहां बेटा 1 माइनस कोस थीटा, तो क्या वो लिखेंगे उसकी जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उस समय मत बोलना कि समय याद नहीं है, ठीक है? उस समय जब मैं फिजिक्स में पूछूंगा व्हाट शुड आई राइट इन द प्लेस ऑफ द 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो आप सीधा बोलोगे सर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखिए। राइट, तो हैज टू बी लर्न, ये सब याद होना चाहिए आपको। इसी तरह से tan 2 थीटा देखो, tan 2 थीटा, tan थीटा प्लस थीटा, क्या था फॉर्मूला बोलो, tan A tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A tan B। तो ऊपर क्या बन गया 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यस, इट इज tan 2 थीटा। ठीक है, एटलीस्ट इतने फॉर्मूले तो हमें आने ही चाहिए। साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा भी होते हैं, लेकिन दे कैन बी मेक, जब जरूरत पड़े जब बना सकते हैं अपन उसको, अभी बनाने की जरूरत नहीं है, अभी इतना ही काफी है ज्ञान। फिर आता है आपके एंगल्स, ध्यान से देखो, हटा दूं ये। अब देखो बेटा एंगल्स, हमें 90 तक के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के
वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे आप, 90 तक याद करने के लिए राघव देखो इधर 0 1 2 3 4 ये बताया था। यस सर। काउंटिंग लिखेंगे, उसके बाद में इस काउंटिंग को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड 4 करेंगे। 4 4 4 4, ठीक है। फिर इसका रूट लेंगे, पहले काउंटिंग लिखेंगे 4 तक, फिर सबको 4 से डिवाइड करेंगे, फिर रूट लेंगे, तो किसकी वैल्यू जाएंगी, साइन की। साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 0 हो गया, देखो साइन 30 क्या आ गया 1/2, यहां देखो 1 का रूट 1 4 का रूट 2, यहाँ 2/2 तो 1/√2 √3/2 एंड 1। साइन की वैल्यू आ गई, करेक्ट। कोस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, रिवर्ट कर दो, 1 का 0 से एक्सचेंज कर दीजिए, √3/2 1/2 और 1/√2 एज इट इज। टेन थीटा, टेन का अपना आइडेंटिटी बताया था मैंने, साइन अपॉन कोस। टेन निकालने के लिए क्या करते हैं, साइन अपॉन कोस, डिवाइड करो 0 को 1 से, क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाय 1 0, 2 से 2 कैंसिल 1/√3, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल 1, 2 से 2 कैंसिल √3 और 1/0 इज इंफिनिटी, राइट। कोड को वापस रिवर्ट कर दीजिए, इंफिनिटी का 0 से, √3 को 1/√3 से 1 एज इट इज। देन सेक थीटा, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस, पढ़ा था ना मैंने, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का इंफिनिटी। लास्ट कोसेक, हालांकि साइन का रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं या इसका रिवर्ट, इंफिनिटी 1 2 2/√3 and √2. These are the values of 0 to 90 degree. Is it? Yes. सर वेक्टर कब स्टार्ट करोगे? बस वेक्टर बेटा कल से चालू करूंगा मैं। ओके सर। हाँ, क्योंकि वे और भी दूसरे बच्चे हैं जिनको वेक्टर पढ़ना है, राइट। हटा दूं तो 90 तक की वैल्यूज आपको हमेशा लर्न होनी चाहिए, कभी भी पूछो, एक बार भी नहीं अटकना मुझसे, मैं बोलो 1060 तुरंत बोलोगे आप √3 सर, राइट। लर्न होनी चाहिए, थोड़ी स्मार्ट बनो। इसके बाद में 90 के बाद की वैल्यूज कैसे फाइंड करें उसी को जरा ध्यान से, ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक बार आप गुस्से से देखोगे उसको तो आपको याद हो जाएगा। ध्यान से देखो इधर, ASTC, A फॉर ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन एंड कोसाइन, साइन एंड कोसिक, पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, टी का मतलब टेन एंड कोट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, सी का मतलब कोस और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, बाकी सब नेगेटिव। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं वही लिख रहा हूं जो दिख रहा है, क्या है? हैं? टी में क्या है? टी टेन एंड कोट। सर यस में? यस में साइन एंड कोसेक, ओके सर। और सी में कोस एंड सेक। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोस, कोसेक। टेन वाले में टेन और कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल कोट। सी में कोस का रेसिप्रोकल सेक। ये क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, 0 से 90 डिग्री या 0 से π/2। ये क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, 90 to 180 डिग्री या π/2 to π। ये क्वाड्रेंट होता है 180 to 270 डिग्री और π to 3π/2। ये क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, 270 to 360 और 3π/2 से लेकर के 2π तक, राइट। दो बातें मेरी तरफ से याद रखनी है कि जब आप किसको डील करो, जब आप डील करो 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस थीटा, इसको डील करोगे तो चेंज रेशियो एंड
साइन, रेशियो भी चेंज होगा, साइन भी चेंज होगा। लेकिन जब आप 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा को डील करोगे तो No ओनली change. साइन चेंज होगा। सॉरी सर, यस वाले में 90 से 180 के नीचे क्या है? पाई बाई 2 पाई, ये नहीं दिख रहा क्या? सर स्क्रीन कुछ भी नहीं दिख रही है। ऐसे अब दिख गया? ब्लर हो रही है सर बार बार। अच्छा, लाइट कैमरा ज्यादा है क्लीन क्या? नहीं लगता। दिख रहा है सर क्लियर। ये दिख रहा है, ये 270 से 360 और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। तो 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा को जब डील करेंगे तो चेंज रेशियो एंड साइन बोथ, रेशियो भी चेंज करेंगे, साइन भी चेंज करेंगे। साइन का मतलब प्लस माइनस, और 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस में केवल साइन चेंज करेंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन, हाउ टू डील विद इट, लेट्स प्ले। चलो सुनो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं साइन 90 प्लस थीटा। ध्यान से देखो, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड। 90 plus सेकंड theta। क्वाड्रेंट, यस। अब सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, यानी कि प्लस। 90 प्लस माइनस में रेशियो भी चेंज होगा और साइन भी चेंज होगा, तो साइन तो प्लस आ ही गया, को साइन का रेशियो क्या हो जाएगा? कोस। कॉस। साइन 90 प्लस थीटा इज कोस थीटा। चलो बोलो, कोस 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। कोस का यहां पर माइनस, क्या लिखोगे? माइनस साइन थीटा। राघव माइनस क्यों आया? क्योंकि इसमें केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव था। बोलो, टेन 90 प्लस थीटा 10 माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट कोट थीटा, ओके। कोट 90 प्लस थीटा प्लस माइनस टेन थीटा। माइनस 10 थीटा, वेरी गुड। सेक 90 प्लस थीटा माइनस प्लस प्लस माइनस, सेक तो नेगेटिव होता है इसमें। कोसेक 90 प्लस थीटा प्लस सेक थीटा। देखो, साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। ठीक, चलो अब बताओ, साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा? साइन थीटा, क्योंकि इसमें रेशियो तो चेंज होता ही नहीं है। 180 में ओनली साइन चेंज होता है, रेशियो चेंज नहीं होता। चलो बोलो, नेक्स्ट बोलो, कोस 180 माइनस थीटा cos माइनस कॉस थीटा। माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस कोस थीटा, वेरी गुड। टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। माइनस 10 थीटा। कोट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। माइनस कोट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। थीटा एंड फाइनली कोसेक 180 माइनस थीटा। माइनस tan थीटा नो, प्लस सेक थीटा। प्लस कोसेक थीटा। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट है, जब 180 लेते हैं तो क्या चेंज नहीं होता? केवल रेशियो चेंज नहीं होता, केवल साइन चेंज होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक तो पॉजिटिव है, इसलिए यू विल हैव टू टेक पॉजिटिव ओवर हियर। नहीं आया? सर ये डाउट आ रहा है इसमें। हाँ चलो बोलो, साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और 180 प्लस माइनस में रेशियो चेंज नहीं होता, इसका मतलब साइन थीटा ही आएगा। sin थीटा। अच्छा चलो बोलो, कोस 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, नेगेटिव आया साइन। कोस का कोस ही आएगा, क्योंकि कोस इसमें मतलब इसमें रेशियो चेंज नहीं होता। नहीं होता। टेन में टेन ही आएगा, लेकिन टेन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इसलिए माइनस 10 थीटा।
सर कोर्ट में अगर रेशियो चेंज होता है तो उसका अपोजिट रेशियो आ जाएगा। अपोजिट रेशियो, यहां देखो रेशियो चेंज होता है 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस में। यस सर। तो साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ठीक है, चलो ये हटा दूं। तो 1 मिनट। कि यहां पर पाई माइनस थीटा भी लिखा आ सकता है। 180 की जगह पाई लिख देगा, 90 की जगह पाई बाय 2 लिख देगा, दैट इज नॉट मच कंसर्न। आई एम डन। Okay, let's move forward. 180 plus theta. 180 plus theta. 80 प्लस Sin 180 plus theta. This is third quadrant. 180 प्लस माइनस थीटा में रेशियो चेंज नहीं होता है, साइन थीटा ही आएगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। सो साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इजंट इट? चेक इट आउट। 180 प्लस माइनस में केवल साइन चेंज होता है, रेशियो चेंज नहीं होता। डन है? तो साइन थीटा का साइन थीटा आएगा, लेकिन इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली टेन एंड कोट आर पॉजिटिव, रिमेनिंग्स आर नेगेटिव, therefore sin 180 plus theta is minus sin theta. What do you say about cos 180 plus theta? Obviously cos theta will be over there, but cos theta is negative in second quadrant, therefore minus cos theta, isn't it? yes sir. You sure? Okay, Yeah. let me know tan 180 plus theta. पॉजिटिव tan थीटा। Yes. What about cot 180 plus theta? पॉजिटिव cot cot थीटा। theta. Yes. What about sec 180 plus theta? Minus नेगेटिव sec sec थीटा। Negative sec theta. And what about cosec 180 plus theta? नेगेटिव That is, cosec थीटा। that is also minus cosec theta. cosec theta. क्लियर है? क्या इसी तरह से आप 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस लिख सकते हो? यस सर। No need to explain more about it. No. Now see how to use these identities. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये ASTC ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, सी मतलब कोस एंड सेक पॉजिटिव, सॉरी टी का मतलब टेन एंड कोट पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव, एंड लास्ट इन फोर्थ क्वाड्रेंट कोस एंड सेक पॉजिटिव, रिमेनिंग्स आर नेगेटिव, करेक्ट? And according to these two plans, in 90 plus minus theta and 270 plus minus theta, both are changes, ratio changes as well as sign changes. In case of the 180 plus minus theta and 360 plus minus theta, only sign changes, there is no change in ratio, isn't it? Okay, now let's try to learn about how to use this process, this concept. Although you don't know the values of 0 to 90 for all the trigonometric ratios, still I am trying to teach you. Suppose I asked you, let me know sin 120 degree. sin 120. Sin 120. But I know the values from 0 to 90 only. I don't know the value of the 120. So how to get sin 120? But this sin 120 can be written 90 plus 30, isn't it? sin 60. Sin 120 can be written sin 90 plus 30. 90 plus 30 is 120. And sin 90 plus theta is what? Cos theta. So, and cos 30 is root 3 by 2. Therefore, the value of sin 120 is root 3 by 2. Yes sir. sin 60. समझ गया ना? sin 60 आएगा ना सर? किसका? इसका दोनों दो आंसर आएंगे ना? हाँ, यूं भी लिख सकता है ना, ऐसे लिख सकता है, देख sin 180 minus 60.
60, यस सर। तो क्या हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 क्या हो जाएगा √3/2। √2/2, ठीक है, यस ये सर। यूज है। जैसे मान लो मैंने पूछा आपसे, आप मुझे बताइए tan 150 डिग्री, दिस tan 150 कैन बी रिटन tan 90 + 60 and tan 90 + theta is minus cot theta. इट मीन्स माइनस cot 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो tan 150 विल बी माइनस 1/√3। नहीं आया क्या? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, सर एक बार tan एक्सप्लेन करना 180 पड़ेगा। - 30, दोबारा देखो, tan 150, tan 150 मतलब 90 + 60, 9 8 6 15, और tan 90 + theta, which quadrant? Second quadrant. In second quadrant tan is negative, and in case of the 90 and 270 we change both ratio and the sign. So when I change the ratio of tan, that is cot theta, and sign is negative for tan in second quadrant. Therefore tan 90 + theta is minus cot theta, or theta is what? 60 degree. I know the value of cot 60 degree from previous table. Therefore cot 60 is 1/√3. So minus 1/√3 is the value of tan 150. Similarly, this tan 150 can also be written 180 - 30. In case of the 180 plus minus theta and 360 plus minus theta, we change only sign. We do not change the ratio. It means minus 10, 10, 30, yeah, minus tan 30. And what is the value of tan 30? 1/√3. The same answer is there. तो फिजिक्स में ये यूज होगा हमारे। मैं वहां पर आज बोलूंगा cos 120 क्या होगा बेटा, अब आप वहां पे ढूंढने मत लग जाना, सर cos 120 तो हमने सीखा ही नहीं, इसी तो टेबल ही नहीं है। नहीं, आप तुरंत बोलोगे सर वेरी इजी, cos 120 मींस cos 90 + 30, और 90 + 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 में रेशियो चेंज होता है, तो cos का तो कर दूंगा साइन, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन cos नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 का मतलब माइनस 1/2, तो cos 120 क्या हो गया माइनस 1/2। जाने क्या बोल दिया मैंने, और जाने क्या तुमने समझ लिया। चलो बताओ। चलिए आप बताइए, इधर जो लिख रहा हूं उसको R बताएगा, इधर को लिख रहा हूं उसको S बताएगा, ठीक है। tan 3π/2 sin 3π/2, बताइए। 3π/2 का मतलब समझिए ना, पाई प्लस π/2 हो जाएगा, तो 180 + थीटा। सर π/2 कैसे लेना है, वही नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूं तेरे को, देख ये 3π/2 है ना बेटा, ठीक है, तो 3π/2 का मतलब पाई प्लस π/2 हो गया नहीं, 2 1 जा 2, 2 and 1 3, 3π/2, 10 पाई प्लस π/2, और 10 180 + थीटा क्या होता है, प्लस होता है 10π/2। 10π/2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है ना। अरे भाई अगर ऐसे भूल जाए ना बेटा, तो 3 × 180/2 इन 90 कितना हो गया, 270 हो गया ना। ऐसे भी कर सकता है। ओके सर। लेकिन ऐसे करो, ज्यादा कोशिश करो कि ऐसे सीख जाओ आप। अरे ऐसे कर लो, 3/2 है ना, इधर देख 3/2, 2 1 जा 2, 1 बचा, 1 1 1/2,
समझ गया? तो 1 और हाफ हो गया ना बेटा। हाँ सर। कैसे भी सिखा दूंगा, चिंता मत कर। चलो बोलो cos 150। 90 प्लस 60 माइनस साइन 60। चलो चेक इट आउट। साइन 3 पाई बाई 2, साइन पाई प्लस पाई बाई 2 थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव होगा, साइन पाई बाई 2 दैट इज 1 तो -1। साइन 150, साइन 180 माइनस 30 that is sin 30, but 150 is second quadrant, there it will be 4, so 1 by 2 is the 1 by 2, correct. Now 135 cos 180 minus 45, cos 45 obviously, but second quadrant negative, minus 1 by root 2. AC is correct. All the answer of AC is correct. Let's see about the Raghav. Cos 150, cos 180 minus 30, cos 30 obviously, but it is second quadrant, cos is negative, minus root 3 by 2. Tan 135, tan 180 minus 45, obviously tan 45, but it is second quadrant, tan is negative, so minus 1 by root 2. Sorry, minus 1. Raghav, check your answers. यस सर। पक्के? ना। और करो, सजा मिलेगी। जब तक नहीं करके बताएगा सजा के लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। सर वो समझा ही नहीं है मुझे ये वाला। ये देख, ये समझ आया तेरे? इस क्या cos 150 को cos 180 minus 30 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? हाँ। 180 में से 30 माइनस कर, cos 150 आ गया। अब ये बताओ 180 माइनस 30 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है नेगेटिव? नेगेटिव, तो नेगेटिव लिखा मैंने। और 180 वाले में रेशियो चेंज नहीं होता, इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? cos 30। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 अंडर रूट 3 by 2, तो इसका मतलब माइनस रूट 3 by 2 इज द वैल्यू ऑफ cos 150। ओके सर। वापस समझो एक और। tan 135, tan 135 कैन बी रिटन 180 minus 45। ठीक है, 180 में से 45 माइनस करें तो 135 आ गया। 180 वाले में रेशियो चेंज नहीं होता, इसका मतलब tan 45 ही आएगा। लेकिन 180 माइनस 45 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है पॉजिटिव? नेगेटिव, माइनस tan 45। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। तो tan 135 की वैल्यू क्या होगी? -1। यहाँ देखो, sin 3 पाई बाई 2 का मतलब पाई प्लस पाई बाई 2, 180 प्लस थीटा। जब 180 होता है तो रेशियो चेंज नहीं होता है, इसका मतलब sin पाई बाई 2। पाई प्लस पाई बाई 2 का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू यानी कि 90 डिग्री, साइन 90 होता है 1, -1 इज द 3 पाई बाई 2। यहाँ देखो साइन 150। सर वहां पे सेकंड स्टेप वाला बताओ, आपने उसकी वैल्यू कैसे ली? किसकी? -1 कैसे आया? हाँ, वहां पे कोई स्पेसिफाइज नहीं है ना। साइन पाई बाई 2 बेटा, साइन पाई बाई 2, इसका मतलब साइन 180 बाई 2 हो गया ना। साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? अच्छा, पाई की वैल्यू 180 है। हाँ, पाई रेडियन में 180, ऐसे याद रखो। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई बाई 2 रेडियन का मतलब 90 डिग्री, 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री।
ठीक है, हम्म, चलो फिर चेक करो। साइन 150 ये हो गया 150, साइन 180 माइनस 30 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। सेकंड, यस। अब जब 180 होता है तो रेशियो चेंज नहीं होता, मतलब साइन का साइन ही आएगा। हम्म, ये 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? हाफ। 130 वो जो तेरे को याद नहीं है अभी, आज याद करनी है, लर्न करनी है। साइन 30 क्या हो गया? हाफ। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 150 की वैल्यू भी क्या होगी? हाफ। चलो नेक्स्ट देखो, कोस 135, कोस 135, कोस 180 माइनस 45, 180 वाले में रेशियो चेंज नहीं होता तो कोस 45, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस कोस 45, कोस 45 वैल्यू 1/√2, कोस 135 की वैल्यू -1/√2। तो ठीक है, ओके सर। तो आज अपनी मर्जी से 10 20 इस तरह के अपने आप लिखना और अपने आप उनको सोल्व करना। ओके सर। ठीक है, शुभम यू गोट? Yes, sir. समझ आ गया तुम्हें बेटा सारा? Yes, sir. तो एटलीस्ट इतनी ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को आनी ही चाहिए, मेरे को फिजिक्स में इतनी की तो जरूरत है ही है। कल की क्लास में मैं सिखाऊंगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को कैसे रिजोल्व करते हैं, कैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं, कैसे वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, ये सब मैं कल सिखाऊंगा कल की क्लास में। कल एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, वही या तो 8 बजे या तो 7:30 बजे शाम को। और ओके शुभम तुम्हें मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन चल रही बेटा, हो सकता है तेरे को कुछ भी पढ़ने नहीं पड़े उसमें, लेकिन फिर भी कोशिश करना, ज्वाइन करो, कुछ नहीं बिगड़ता 1 घंटे में, है ना? Okay, sir. हाँ, फिर नहीं आएगा वो अपने इवनिंग आवर्स में उसका वापस रिवीजन लेकर के करवाएंगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट, दैट्स इट फॉर टुडे।